तो स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल पर। हम आज बिहार के बच्चों के लिए क्लास 10th कौन सा बाबू क्लास 10th वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 ठीक है प्रश्नावली 1.2 पूरा वीडियो कंप्लीट कराने वाले वन शॉट पूरा समाप्त अध्याय करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, चैनल पर नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अंतिम तक बने रहे ताकि आपको हर क्वेश्चन को परफेक्ट A to Z बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ताकि देखिए इस चैप्टर से अच्छा नंबर आता है। और वीडियो बनाया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलो को। ठीक है, वन शॉट होने वाला है। चल देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ दिया है, उसको बोला गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140 है, दूसरा 156 है, तीसरा का 38 25 है, चौथा 5005 है, पांचवा है 74 29। मतलब इस सब क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 140 दिया, उसको बोला कि अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखिए 140 को 2 के पहाड़ा में आता है कितना बार में? 70 बार। फिर 2 के पहाड़ा में 35 बार में, 5 के पहाड़ा में 7 बार में, 7 के पहाड़ा में 1 बार में। ठीक है, 2 2 5 7 इतना ही आया है। चलिए तो 2 का घात क्या हुआ? एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, कितना हुआ? 2। अब 5 क्या हुआ? एगो, और 7 क्या हुआ? एगो। बस इसी को लिख देना है, बस हो गया हमारा। और कुछ करना है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही बस आपको गुणनखंड कर देना है। चलिए आगे देखिए, आगे दूसरा का 156 क्या बोला था? तो 156 देखिए 2 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? तो 2 के पहाड़ा में जैसे कि देखिए लास्ट वाला 0 5 रहेगा तो चांस कम रहेगा 2 के पहाड़ा में, और 5 और 0 नहीं रहेगा तो चांस रहेगा कि आएगा 2 के पहाड़ा में। ठीक है, तो 6 है, 156 2 के पहाड़ा में 78 बार में आता है। चलिए 2 के पहाड़ा में 156 78 बार में कटता है, और 2 के पहाड़ा में 78 39 बार में आता है। ठीक है, अब 39 तो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 3 के पहाड़ा में जाएंगे 13 बार में, और 13 के पहाड़ा में अभाज्य संख्या तो सिर्फ अपने आप के पहाड़ा में आता है, तो हो गया 1 बार में। ठीक है, उसी को देखिए यहाँ बोला है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यही ना है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो 2 के पावर क्या बार? 2 बार गुना 3 गुना 13। तो इसको आपको खाली सब गुणनखंड करके व्यक्त कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और दिया तीसरा क्वेश्चन 38 25 38 25। चल देखिए यहाँ पर देखिए 38 25 सबके पहाड़ा में नहीं आता, तो लास्ट में जो दिया है उसके हिसाब से 3 के पहाड़ा में 38 नहीं आता, 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में, 8 2 बार में नहीं, 8 नहीं आता तो 6 आता है 2 बार में, बचा 2 हासिल। 27 नहीं आता है, 21 आता है, 22 नहीं आता तो 21 आता है 7 बार में, और 25 नहीं आता है, 15 आता है 5 बार में। ठीक है, फिर 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में, 7 नहीं आता है, 6 आता है 2 बार में, और यहाँ 15 हुआ 5 बार में। ठीक है, 5 के पहाड़ा 85 बार में, 17 कम 17। तो इस वाली चीज़ को आप कर सकते हैं, मेहनत कर, आप घर कटाना पटाना देख सकते हैं अच्छा तरीके से और बढ़िया से। तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 का हुआ एगो दूगो दूगो, 5 का दूगो और 17। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन का आंसर। इसको खाली गुणनखंड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए चौथा देख लीजिए 5005 5005। तो 5005 को तोड़िए, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, और 5 के पहाड़ा में नहीं जाएगा, 7 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में बताइए तो ये 10 हो गया 2 अंक लिए, तो 10 क्या 7 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो 1 बार में 7, इसके यहाँ से ले 3, इधर बचेगा 30, 7 चौके 28, और 3 बार में 21, बहुत है बढ़िया। ठीक है, 11 33, 13 कम 13। ठीक है, 1 बार में, तो 7 11 13 यही ना हुआ, तो इसमें किसी घात नहीं, तो आपको खाली व्यक्त कर देना हो गया हमारा। अब देखिए लास्ट 74 29, 74 29 बहुत इंपॉर्टेंट, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI रहेगा, ये वाला चांस रहेगा। चौथा या पांचवा एक गो कोई दे सकता है, ऊपर से भी पहला या दूसरा में हो सकता है। ठीक है, तो 17 के पहाड़ा में 4 बार में आता है आपको 17 चौके 24, 17 3 51, 17 चौके 68। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको निकल जाएगा 19 बार में, 23 बार में, 19 23 बार में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको याद रखना भी पड़ सकता है, देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार काटना बहुत असंभव है, बहुत लंबा चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिए, देखिएगा। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूसरा का कह रहा है कि 2 पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल
HCF गुना LCM है। दो प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या दूसरा बोल रहा है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। तो पहले HCF निकालेंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे, उसके फिर जांच करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 26 91 510 92 336 और 54। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं हल करके, कैसे हल करना है ये भी बताते हैं। तो 26 और 91 का हल करना है। 26 देखे तो 2 के पहाड़ा में 13 बार में, 13 के पहाड़ा में 1 बार में, 7 के पहाड़ा में 51 13 बार में, 13 के पहाड़ा में 1 बार में। ठीक है, तो अब बताइए देखिए एलसीएम उसका कहते हैं जो कि मिलता हो दोनों में। तो दोनों में देखिए 26 को ये तो 2 गुना 13, 91 को 7 गुना 13, दोनों में मैच क्या कर रहा है 13, तो एचसीएफ हमारा हुआ 13। और जो मैच करता है वो भी, जो मैच नहीं करता है वो भी एलसीएम में लिखाता है। तो 13 2 7 ये था, 13 का एगो लिखे, 2 था एगो लिखे, 2 7 ये बचा। तो टोटल गुना करने पर कितना है 182। अब देखिए जांच करना है, तो जांच करने के लिए हम कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो एचसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारे एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182, गुना क्या है 23 66, कितना आया है 23 66। ठीक, तो एचसीएफ गुना जब एलसीएम किया तो 23 66 आ गया ना। तथा दो संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या 26 था ऊपर दिखाएं, और दूसरी संख्या था 91 जो कि 23 66 आया। इसको भी गुना करने पर 23 66 ही आता है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल है। क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल है। तो दो संख्या गुणनफल यहाँ हमको क्या होगा प्रूफ हुआ कि ये क्या है दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दूसरा का भी जांच कर देते हैं। देखिए 510 और 92, 510 और 92 गुणनखंड का जी, यहाँ पर देखिए 10 कटेगा जी, 5 के पढ़ा नहीं है, 2 के पढ़ा 5 नहीं है, तो 2 4 आएगा और आएगा 55 बार में। ठीक है, कट जाएगा। फिर 3 के पहाड़ा में 85 बार में, 17 के पहाड़ा 1 बार में 17 बार में, 2 के पहाड़ा में 92 46 बार में, और 2 के पहाड़ा में 46 23 बार में, 23 के पहाड़े कम 23। ठीक है, देखिए 510 के तोड़े तो 2 3 5 17 आया, इस 92 के तोड़े 2 2 7 23 आया। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ देखिए मैच करता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। दोनों में मैच करेगा उसको बोलते हैं एचसीएफ। और कहीं मैच कर रहा है का नहीं। तो एचसीएफ हमारा कितना प्राप्त हुआ, सिर्फ 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, सिर्फ 2 प्राप्त हुआ। और एलसीएम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। कितने 1 2 3, 2 का गो है 3 गो है, तो एक बार लिखो यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार हो गया। ठीक है, और 3 एक बार 5 बार 17 23 है। ठीक है, तो इसको गुना किया तो कितना है 23 460, 23,460 जो कि हमको एलसीएम प्राप्त हो। एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ आया है 2। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ था 2 और एलसीएम था 23,466, गुना किया था 46,920, 46,920। ठीक है, अब देखिए पुनः अब करेंगे, क्या करेंगे पुनः जांच करेंगे। तथा दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुना 92, 510 गुना 92, तो 46,920 को जब गुना 510 और 92 गुना किया तो कितना है 46,920 है। और तो एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्याओं का क्या है गुणनफल है, और एचसीएफ तथा एलसीएम का दो संख्याओं का गुणनफल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जब जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या करा है कि 336 और 54 का निकालिए। 336 देखिए यहाँ पर दिया हुआ, इसको कर दिए। ठीक है, और यहाँ 54 दिया, तो 54 का निकाल देंगे। तो 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, कितना बार में 168 बार में। फिर 2 के पहाड़ा में 168 84 बार में, 2 के पहाड़ा में 84 42 बार में, 2 के पहाड़ा में 42 21 बार में, और 3 के पहाड़ा में 21 7 बार में। 54 भी कटेगा, हाँ 27 बार में, 3 के पहाड़ा में 27 9 बार में, 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में, और 3 के पहाड़ा में 1 बार में। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आया है। ठीक है, तो जो मैच करेगा उसको लेंगे एचसीएफ, जो मैच नहीं करेगा उसको एलसीएम बना देंगे। यहाँ पर एक मैच कर रहा है, और क्या मैच कर रहा है, ये वाला 3 यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो 2 एक हमारा प्राप्त 2 हो गया, वो प्राप्त हुआ 3 3 होगा, तो एचसीएफ 3 दूना के 6 प्राप्त होगा। ठीक है, और एलसीएम रही एलसीएम, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना। ठीक है, 3 गुना 3। तो देखिए
क्या गो 3 एगो यहाँ 2 3 गो बचा, 2 1 2 3 4 गो बचा है और 7 बचा है तो वो लिख दिए। और गुना किया तो 30 24 आया, कितना आया है 30 24, ठीक है। और तो एसीएफ हमारा था 6 और एलसीएम था 30 24, तो हम इसको 30 24 किया तो 18 144 है, ठीक है। पुनः जब लिखेंगे पुनः, जब पुनः लिखे तो पुनः कहता था दो संख्या का गुणनफल 336 और 54 का जब करेंगे तो 18 144। अतः एसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। अतः दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल बराबर है। तो पहली संख्या 336 ऊपर में दिया है और दूसरी संख्या 54 जो कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तीसरा का बढ़का है, तीसरा का चलिए प्रश्न तीसरा में बोला कि 3 अभाज्य संख्याओं का विभिन्न द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें जांच नहीं करना, खाली एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना। तो पहला क्वेश्चन 12 15 21 17 23 29 8 9 25 इतना क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो पहला 12 15 21 जो दिया है इसमें देखिए आपको अभाज्य गुणन करने का कर रही है और करने के बाद देखिए क्या मिल रहा है। 12 के किया तो दूध 3 आया है और 15 किया तो 3 5 आया है और 21 के किया तो 3 7 17 21 4 12 और 25 15, ठीक है। 17 के 17 एकम 17 23 एकम 23 29 एकम 29, इसमें कोई मैच ही नहीं करेगा। क्या मैच करेगा क्या? इसमें देखिए ये दूसरा का क्वेश्चन है, इसमें मैच क्या कर रहा है, इसमें देखो तो तीनों में खाली 3 मैच कर रहा है। तो एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ जो आएगा हमको 3 आएगा और एलसीएम मैच करेगा तो भी जो मैच नहीं कर वो भी लिखे 2 2 3 5 7, ठीक है। 2 2 3 5 7, ठीक है। 420 7 5 35 दिया 105 और 105 को जब गुना किया तो इतना आएगा, ठीक है। ये होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 17 23 29, एक बार में एचसीएफ कुछ मैच नहीं करते, इसमें मैच एक कर रहा है, एक लिख दे एचसीएफ। एलसीएम टोटल गुना करने पाएगा 11 39, आपका हो गया क्वेश्चन दूसरा भी। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बोरा के 8 9 25 8 9 25 8 2 गुना 2 गुना 2 9 3 गुना 3 गुना 3 25 5 गुना 5 गुना 5। अब इसमें कुछ मैच कर रहा है क्या? जब कुछ मैच नहीं करता है तो एक मैच करता है। क्या करता है? एक मैच करता है। तो इसमें एचसीएफ हमको प्राप्त होगा 1, ठीक है। और एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 5 गुना 5 1800 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1800 आएगा, ठीक है। तो तीसरा कंप्लीट हुआ। चलिए तो ये वीडियो यहीं तक रहने दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।